कैसे आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल में जाने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। टुडे आवर टॉपिक इज सेल वॉल। सो नाउ सेल वॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल। Discovery. The cell wall was first discovered by Robert Hooke in 1665. Cell wall was first discovery of cell wall. Cell wall को सबसे पहले डिस्कवर किया किसने? साइंटिस्ट. The name of scientist is Robert Hooke. Robert Hooke ने सबसे पहले सेल वॉल को डिस्कवर किया in 1665. And Robert Hooke is the first scientist. और रॉबर्ट हुक हमारे साथ जो पहला साइंसदान है जिसने सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल देखा इन माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट हुक कैन सी द फर्स्ट सेल इन माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को माइक्रोस्कोप में देखा है. अब रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को किस तरह डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने कहा प्लांट हैव द थ्री फेजेस. प्लांट हैव अ थ्री फेजेस. प्लांट के कितने फेजेस होते हैं? तीन फेजेस होते हैं. द फर्स्ट फेज ऑफ प्लांट इज फेज ऑफ डिवीजन. Phase of division, and the second phase of plant is phase of elongation, and the third phase of cell wall plant is phase of differentiation. रॉबर्ट हुक डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल. जब सेल वॉल को सबसे पहले साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिसका नाम है रॉबर्ट हुक इन 1665 में. रॉबर्ट हुक ने कहा कि प्लांट के तीन फेजेस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फेज ऑफ डिवीजन, फेज ऑफ इलांगेशन एंड फेज ऑफ डिफरेंशिएशन. फिर से रॉबर्ट हुक ने कहा कि जब भी प्लांट का फेज ऑफ इलांगेशन स्टार्ट हो जाता है, व्हेन द फेज ऑफ इलांगेशन ऑफ प्लांट इज स्टार्टेड देन द सेल वॉल फॉर्मेशन इज अकर. रॉबर्ट हुक ने कहा कि जब भी प्लांट दिस इज द फेज ऑफ डिवीजन and this is the phase of elongation and this is the phase of division. First, this is the phase of division, phase of elongation and phase of differentiation. When phase of elongation is started, then cell wall formation is occur. जब हमारे साथ सेल वॉल फॉर्मेशन तब आता है जब प्लांट का फेज ऑफ इलांगेशन स्टार्ट होता है. ये रॉबर्ट हुक ने कहा कि प्लांट के कितने फेजेस होते हैं? थ्री फेजेस होते हैं. देयर आर थ्री फेजेस ऑफ द प्लांट. फर्स्ट फेज ऑफ प्लांट इज फेज ऑफ डिवीजन, सेकंड फेज इज फेज ऑफ इलांगेशन एंड द थर्ड फेज इज फेज ऑफ डिफरेंशिएशन. फिर रॉबर्ट हुक ने ये कहा कि जब भी हमारे साथ फेज ऑफ इलांगेशन प्लांट का स्टार्ट होता है तब सेल वॉल का फॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज द डिस्कवरी एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेल वॉल. Now cell wall have the three parts. Cell wall is only occur in plant, not in animal. Only occur in plant. Cell wall सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है कहाँ पर? प्लांट. सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होता है. एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है. जबकि एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. प्लांट में सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होता है. एंड द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. This plant cell wall is made up of cellulose. प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो हमारे साथ सेलुलोज से मिलकर बनता है और सेलुलोज इज एक्चुअली अ पॉलीसेकेराइड. सेलुलोज हमारे साथ क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट में, और दूसरा जो कि हमारे पास एब्सेंट होता है एनिमल सेल में. सेल वॉल प्लांट में भी होता है पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है बट सेल वॉल के डिफरेंट फंक्शन होता है. जब प्लांट में अगर हम देखें तो सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? ये सेल वॉल इसको प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द इनर लिविंग मैटर सेल. हर एक प्लांट का सेल वॉल होता है. प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज.
पेरेन्काइमा का सेल वॉल भी होता है, स्क्लेरेन्काइमा का सेल वॉल भी होता है, बैक्टीरिया सेल वॉल भी होता है, फंजाई सेल वॉल भी होता है। लेकिन जो प्लांट का सेल वॉल है उसका जो फंक्शन है, दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द इनर लिविंग मैटर सेल्स एंड दे हैव प्रोवाइड and can maintain the definite shape। और ये definite shape of cell wall, definite shape को भी maintain करता है कौन? cell wall definite shape को भी maintain करता है। अगर हम देखें तो bacterial cell wall is made up of peptidoglycan or it is also called as murin। peptidoglycan is made up of protein plus carbohydrate और are polysaccharides। अगर हम फंजाई एंड केस ऑफ फंजाई सेल वॉल, अगर हम फंजाई सेल वॉल को देखें, फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ chitin, which is also a polysaccharide। Fungi cell wall is made up of chitin, which is also a polysaccharide। So cell wall हमारे साथ प्लांट का सेल वॉल भी होता है, स्क्लेरेन्काइमा सेल, पेरेन्काइमा सेल, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब के सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल का डिफरेंट फंक्शन होते हैं हर एक सेल में। अगर बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया में सेल वॉल क्या कर लेते हैं? दे कैन प्रोटेक्ट द ऑस्मोटिक ग्लासेस, ये ऑस्मोटिक ग्लासेस से बचा लेते हैं। और दूसरा, दे कैन प्रोवाइड द डिफिनेट शेप टू द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को एक डिफिनेट शेप भी प्रोवाइड करते हैं। ऑस्मोटिक ग्लासेस मीन अगर जब भी अगर दिस इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, अगर यहाँ पर व्हेन वाटर इज एंटर टू द सेल वॉल, अगर यहाँ पर वाटर एंटर हो जाए सेल वॉल में, तो दिस सेल वॉल इज दिस बैक्टीरिया इज बिकम टू डिहाइड्रेट, सो दिस इज कॉल्ड इज द ऑस्मोटिक ग्लासेस। तो फिर हम इसको कहते हैं कि हमारे साथ क्या होता है? ऑस्मोटिक ग्लासेस। अगर यहाँ पर सेल वॉल ना होता तो बैक्टीरिया में वाटर एंटर हो जाते हैं और फिर ये कोलैप्स हो जाता है, सेल वॉल का जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो खत्म हो जाता है। सो इसलिए यहाँ पर सेल वॉल का जो फंक्शन होता है प्रोटेक्शन होता है, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द ऑस्मोटिक ग्लासेस। और इसी तरह सेल वॉल का फंक्शन भी होता है, प्लांट सेल में भी सेल वॉल का एक अपना फंक्शन होता है, प्रॉपर फंक्शन होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल का फंक्शन ये है कि क्या प्रोवाइड करे? दे कैन प्रोवाइड द डिफिनेट शेप टू द प्लांट सेल, डिफिनेट शेप भी प्रोवाइड कर लेते हैं, एंड कैन आल्सो प्रोटेक्ट द सेल वॉल फ्रॉम द इनर लिविंग मैटर सेल। और ये सेल वॉल को इनर लिविंग मैटर सेल को भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो अब हम जानते हैं सो द फेज ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल नंबर 1 इज मेडल लेमेला। एक हमारे साथ क्या होता है? मेडल लेमेला होता है। नंबर 1 इज मेडल लेमेला एंड नंबर सेकंड वन इज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल होता है हमारे साथ, प्राइमरी सेल वॉल, एंड द थर्ड वन इज सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, और हमारे साथ कौन सा सेल वॉल होता है? सेकेंडरी सेल वॉल होता है। सेल वॉल को अगर हम देखें तो तीन चीजें मिलकर बनते हैं। एक हमारे साथ मेडल लेमेला होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है, एंड देन सेकेंडरी वॉल होता है। प्राइमरी मेडल लेमेला अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्लांट तीन चीज से मिलकर बनता है। एक हमारे साथ क्या है? प्राइम मेडल लेमेला होता है, सेकंड वन हमारे साथ प्राइमरी सेल वॉल होते हैं, थर्ड वन इज सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट द मेडल लेमेला। मेडल लेमेला के हम डायमीटर के बारे में स्टडी करेंगे, इसके लेंथ के बारे में हम स्टडी करेंगे, और सेकंड इसके बाद हम इसके कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे, केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी हम इसको स्टडी करते हैं, और फिर ये भी हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि मेडल लेमेला का सेल वॉल में क्या फंक्शन होते हैं, क्यों मेडल लेमेला सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है मेडल लेमेला। सो अगर हम मेडल लेमेला को देखें, मेडल लेमेला दिस इज डायमीटर ऑफ मेडल लेमेला इज 1 माइक्रोमीटर। अगर हम मेडल लेमेला के डायमीटर को देखें, दिस इज द 1 माइक्रोमीटर इज द डायमीटर ऑफ मेडल लेमेला। मेडल लेमेला का जो डायमीटर है वो हमारे साथ 1 माइक्रोमीटर है। और सेकंड फंक्शन मेडल लेमेला का फंक्शन क्या है कि मेडल लेमेला क्यों सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ये इसका फंक्शन क्या होता है। मेडल लेमेला का फंक्शन ये होता है कि दे कैन जॉइन, ये हमारे साथ जॉइन करता है और कनेक्ट, ये जॉइन करता है और कनेक्ट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। मेडल लेमेला 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ मेडल लेमेला इज 1 माइक्रोमीटर। और जॉइन मेडल लेमेला का फंक्शन क्या है? मेडल लेमेला का फंक्शन ये है दे कैन जॉइन और कनेक्ट
प्राइमरी वाल एंड सेकेंडरी वाल, ये दोनों ज्वाइन करते हैं, प्राइमरी वाल को भी ज्वाइन करते हैं और सेकेंडरी वाल को भी। अगर हम ये देखें, दिस इज द प्राइमरी वाल एंड दिस इज सेकेंडरी वाल, जो पेन हमारे साथ है, दिस पेन इज वर्क जस्ट लाइक द मेडल लेमिना, और ये जो पेन है ये इसने नीचे हाथ को और ऊपर हाथ इन दोनों को क्या करते हैं, कनेक्ट किया है। सो मेडल लेमिना का काम फंक्शन ये है, दे वर्क जस्ट लाइक अ सीमेंट, ये सीमेंट की तरह काम करता है। अगर हम यहाँ पर देखिए, दिस इज वन ब्रिज, अगर ये हमारे साथ वन ब्रिज है एक एंड है एंड दिस इज द अनदर, और ये हमारे साथ क्या है, सेकंड है। सो मीन दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल, और ये हमारे साथ कौन सा सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, एंड दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, और ये हमारे साथ कौन सा सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है। अब यहाँ पर हमारे साथ क्या प्रेजेंट होता है, मेडल लेमिना। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ मेडल लेमिना, ये हमारे साथ फंक्शन है किस चीज का, मेडल लेमिना का। ये प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेता है, जॉइन टुगेदर बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द मेडल लेमिना। अब सेकेंड, अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन आपको देखें, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेडल लेमिना को अगर हम देखें, तो फिर इसमें हमारे साथ पॉलीसेकेराइड भी होता है, मेडल लेमिना है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड भी इसके साथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नंबर सेकंड वन, मेडल लेमिना है पिक्टीन, पिक्टीन भी इसके साथ क्या होता है, मौजूद होता है, एंड दे हैव द कैल्शियम पेक्टेट, एंड दे आल्सो प्रेजेंट द हेमिसेलुलोज, और हेमिसेलुलोज भी इसके साथ क्या होता है, मौजूद होता है, हेमिसेलुलोज भी इसके साथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। केमिकल कंपोजिशन को अगर हम देखें मेडल लेमिना की, तो इसमें हमारे साथ हेमिसेलुलोज भी प्रेजेंट होता है, पॉलीसेकेराइड भी प्रेजेंट होता है, पेक्टीन भी प्रेजेंट होता है, और सेकंड वन लिग्निन भी इसके साथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लिग्निन इज आल्सो प्रेजेंट इन द मेडल लेमिना, लेकिन मोस्टली अगर हम मेडल लेमिना में देखें, दे हैव पेक्टीन और कैल्शियम पेक्टेट। मेडल लेमिना का केमिकल कंपोजिशन हमारे साथ क्या है, पॉलीसेकेराइड होता है, हेमिसेलुलोज होता है, पेक्टीन होता है, कैल्शियम पेक्टेट भी इसके साथ प्रेजेंट होता है, एंड देन लिग्निन होता है। मोस्टली एमसीक्यूज ये है कि मोस्टली मेडल लेमिना की केमिकल कंपोजिशन में सब प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर एमसीक्यूज में आए कि मेडल लेमिना इज कंपोज्ड ऑफ, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन मोस्टली जो मेडल लेमिना इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टीन और कैल्शियम पेक्टेट, पेक्टीन और कैल्शियम पेक्टेट। मेडल लेमिना is mostly composed of pectin और calcium pectate. सेकेंड वन हमारे साथ है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। अब हम अगर डायमीटर देखें प्राइमरी सेल वॉल, the diameter of primary cell wall is 1 to 3 micrometer, 1 to 3 micrometer is the diameter of primary cell wall. Primary cell wall is more or less elastic, more or less elastic। प्राइमरी सेल वॉल का अगर हम डायमीटर देखें तो 1 to 3 माइक्रोमीटर होता है, ये मोर और लेस इलास्टिक होता है। मोर और लेस इलास्टिक का मतलब ये है कि जब प्राइमरी सेल वॉल 1 माइक्रोमीटर होता है तो दिस इज मोर इलास्टिक, तो ज्यादा बेंड हो सकता है, यानी मोर इलास्टिक होता है, क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है, थिकनेस कम होता है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि मोर और लेस इलास्टिक। 1 होता है तो मोर इलास्टिक, जब 3 माइक्रोमीटर तक बढ़ जाते हैं, अगर हमारे साथ एक फॉर एग्जांपल इस पेन को अगर हम सपोज करें कि एक हमारे पास क्या होता है, एक पेंसिल होता है, इसको हम आराम के साथ क्या कर सकते हैं, टूट सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो थिकनेस होता है वो कम होता है। अगर हम इसको दोबारा अगर दो पेन को हम कनेक्ट करें तो फिर हम इसको आराम के साथ तोड़ नहीं कर सकते, ब्रेक अप नहीं कर सकते इसकी, क्योंकि इसका डायमीटर हमारे साथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम इसको ब्रेक अप इसकी नहीं कर सकते। सो इसलिए हम कहते हैं कि मेडल लेमिना प्राइमरी वॉल इज मोर और लेस इलास्टिक। जब 1 होता है तो मोर इलास्टिक, जब 3 हो जाता है तो ये हमारे साथ क्या हो जाता है, लेस इलास्टिक हो जाता है। सो प्राइमरी सेल वॉल की अगर हम केमिकल कंपोजिशन, सो केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, केमिकल कंपोजिशन, अगर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल को अगर हम देख लें तो फिर उसमें भी पॉलीसेकेराइड होता है, कैल्शियम पेक्टेट होता है, लिग्निन भी इसके साथ प्रेजेंट होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल है, इसके साथ भी हमारे साथ क्या वो चीज होता है, पॉलीसेकेराइड भी इसके साथ प्रेजेंट होता है। सेकंड वन इसके साथ हेमिसेलुलोज भी प्रेजेंट होता है, हेमिसेलुलोज ये भी प्रेजेंट होता है। थर्ड वन इसके साथ लिग्निन भी प्रेजेंट होता है, लिग्निन, कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट भी इसके साथ प्रेजेंट होता है। मोस्टली ये भी
मेडल लेमिना की तरह है, सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन मोस्टली प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड। मोस्टली अगर हम देखें तो प्राइमरी सेल वॉल के साथ क्या चीज प्रेजेंट होता है, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है प्राइमरी सेल वॉल के साथ। सो लास्ट वन, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी लास्ट वन इज सेकेंडरी सेल वॉल की। सेकेंडरी सेल वॉल में हमारे साथ क्या चीज प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, मोर इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, टर्जिट है, मोर टर्जिट है, लेस टर्जिट है, डायमीटर कितना है, 1 है, 2 है। अब हम इसको में डिस्कस करेंगे इन सेकेंडरी सेल वॉल में। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल में देखें, द डायमीटर ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल इज 5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर तक ये हमारे साथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर हम डायमीटर ऑफ सेकेंडरी वॉल को देखें तो 5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर तक ये प्रेजेंट होता है। जिस तरह हमने प्राइमरी सेल वॉल में कहा कि हमारे साथ मोर और लेस इलास्टिक होते हैं, इसी तरह सेकेंडरी सेल वॉल इज मोर और लेस टर्जिट, मोर और लेस टर्जिट होता है। सेकेंडरी सेल वॉल इज मोर और लेस टर्जिट, ये हमारे साथ मोर और लेस टर्जिट होता है। अगर ये 5 माइक्रोमीटर है तो दिस इज लेस टर्जिट, क्योंकि इसका जो थिकनेस होती है, मोटाई होता है, वो कम होती है। अगर हम इसका 10 माइक्रोमीटर को देखें तो 10 माइक्रोमीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू 5 माइक्रोमीटर। सो इसलिए जो हम कहते हैं कि सेल वॉल इज मोर और लेस टर्जिट। केमिकल कंपोजिशन अगर हम सेल प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल का देखें, केमिकल कंपोजिशन एस में भी पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, पॉलीसेकेराइड्स भी इसके साथ प्रेजेंट होते हैं। दे हैव द पेक्टिन भी इसके साथ प्रेजेंट होता है, कैल्शियम पेक्टेट भी इसके साथ प्रेजेंट होता है, कैल्शियम पेक्टेट। एंड दे हैव अ लिग्निन भी इसके साथ प्रेजेंट होता है। एंड दे हैव अ हेमिसेलुलोज भी इसके साथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है, हेमिसेलुलोज भी इसके साथ प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मोस्टली हम सेकेंडरी सेल वॉल में देखें तो मोस्टली सेकेंडरी सेल वॉल का जो केमिकल कंपोजिशन है, दिस इज मोस्टली दे कंपोज्ड ऑफ लिग्निन। मोस्टली अगर हम देखें डिकम्पोज्ड ऑफ लिग्निन, ये हमारे साथ क्या चीज होता है, लिग्निन होता है। अगर एक बात इसमें ये भी है कि प्लांट हमारे साथ इतना टर्जिट क्यों होता है, प्लांट इज टर्जिट ड्यू टू द सेकेंडरी सेल वॉल। प्लांट हमारे साथ टर्जिट है किस चीज की वजह से, सेकेंडरी सेल वॉल, और प्लांट इज टर्जिट ड्यू टू लिग्निन की वजह से भी प्लांट हमारे साथ क्या होता है, सख्त होता है जी। अब इसलिए हम कहते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से क्या होता है, क्योंकि सेकेंडरी लिग्निन प्रेजेंट होता है, कहां पर, सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट इज टफ turgid as due to the secondary cell wall. So this is the chemical composition of the secondary cell wall. अब अगर हम देखें, जब हम जाते हैं फ्रॉम इनसाइड टू अरेंजमेंट ऑफ सेल वॉल, अगर हम देखें फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अगर हम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड अगर इसके कंपोजिशन देखें, मेडल लेमिना का, प्राइमरी सेल वॉल का और सेकेंडरी सेल वॉल का, दिस इज सेकेंडरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्या चीज आता है, सेकेंडरी सेल वॉल आता है। फिर इसके बाद हमारे साथ क्या चीज प्रेजेंट होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है, प्राइमरी सेल वॉल। एंड फिर इसके बाद हमारे साथ क्या होता है, मेडल लेमेला हमारे साथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये हमारे साथ अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ सेल वॉल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, दिस इज सेकेंडरी वॉल। फर्स्ट हमारे साथ सेकेंडरी वॉल होता है, सेकेंड वन इज प्राइमरी वॉल एंड थर्ड वन इज मेडल लेमिना। लेकिन बास बुक में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी वॉल होते हैं, फिर इसके बाद मेडल लेमिना होता है, उसके बाद हमारे साथ क्या चीज होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है। अब हम अगर देखें फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, अगर हम देखें फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दिस इज प्राइमरी वॉल आता है। फिर इसके बाद सेकेंडरी, फिर इसके बाद जो कि हमारे पास क्या होता है, मेडल लेमेला आता है। So this is the proper arrangement of cell wall from inside to outside. अगर हम from inside to outside देख लें,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेकेंडरी वाल होते हैं, फिर इसके बाद प्राइमरी वाल होते हैं, फिर इसके बाद मिडल लेमेला होते हैं। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अगर हम देख लें तो इसके साथ प्राइमरी वाल होता है, सेकेंडरी वाल होता है, एंड देन मिडल लेमेला इसके साथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ सेल वॉल। अगर अब भी किसी पॉइंट पे भी समझ आप लोगों को नहीं आया हो तो प्लीज़ इसको कमेंट में लेके, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।